मुल्क पाकिस्तान में रोज़ एक नई कहानी हम सुनते हैं। कभी कोई कहानी हमारे सामने आती है, कभी कुछ अजीब अफरा तफरी का। वो एक पाक सरजमीन जिसके लिए 10 लाख लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी, शहादतें हुई थी, इतनी बड़ी कहते हैं हिजरत हुई थी दुनिया की, उस वक्त की सबसे बड़ी हिजरत थी। मुझे नहीं पता कि अभी किसी ने उसका रिकॉर्ड तोड़ा है कि नहीं उस हिजरत का, मगर उस टाइम वो दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत थी। इतनी बड़े पैमाने पे लोगों ने इस प्यारे पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी और इस सरजमीन को हासिल किया, और फिर आके इधर आबाद होने के लिए अपने घर बार हर चीज़ छोड़ दी। मगर ये क्या है, आप खुद सोचें कि रोज़ एक नई कहानी, और इतनी दिलदोज़ कहानियाँ, इतनी दिल को दहला देने वाली कहानियाँ। पहले 1 महीना पहले अभी उसी चीज़ की याद नहीं भूली कि हमारी एक सीनियर आर्टिस्ट आयशा खान जो हैं वो घर में मुर्दा पाई गई, और उनकी लाश तकरीबन 10 दिन पुरानी थी। ओह माय गॉड, ये पाकिस्तान है जहाँ हर बंदा, ये मुसलमानों का मुल्क है जिनको ये हुक्म है कि अपने हमसायों को इतना ज़्यादा अहमियत दो, इतना रिगार्ड उनका करो अपने हमसायों का, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस शरीफ में है कि मुझे इतने हकूक़ हैं हमसाए के कि मुझे ये डर हुआ कि अल्लाह पाक कहीं जायदाद में से हिस्से का भी हुक्म ना दे दें हमसाए के लिए। यहाँ हमसायों में 10-10 दिन लाशें पड़ी रहती हैं और किसी को पता नहीं। ओफ, 2 दिन से मैं देख रही हूँ हुमैरा असगर। ओ माय गॉड, इतनी यंग और इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी, इतनी स्मार्ट, वेल ड्रेस्ड, हर चीज़ में बेहतरीन, उसे हुआ तो हुआ क्या। कोई अब कह रहा है कि उसकी जो बॉडी मिली है अंदर से, उसके घर से, वो 9 महीने पुरानी है, कोई कह रहा है 1 साल पुरानी है, कोई कह रहा है 1 महीना, कुछ पता नहीं है। क्योंकि ये वो अर्ज़े वतन है जिसके लोगों ने एक दूसरे का ख्याल रखना ही छोड़ दिया। आपके हमसाए में एक लड़की है जो अकेली रह रही है। ख्वाह हमारा ये कल्चर अब अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता जा रहा है कि हमें अब ये कोई परवाह नहीं होती कि हम जो है एक दूसरे का ख्याल रखें। हम अब ये करते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है ख्याल रखने की, भाड़ में जाएं हमसाए। हर बंदा अपनी अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता है, और वही वजह है कि आए रोज़ हम ये दास्तानें सुन रहे हैं। उफ, 1 महीना तो हुआ, 10 दिन तो हुए, 1 साल अगर किसी के अंदर लाश पड़ी रहती है और हमसायों में से किसी को ख़बर भी नहीं होती कि कोई हल्की सी बू ही आ जाती है। इंसानी जिस्म है, गल छड़ जाए तो बू उसकी आनी शुरू हो जाती है। ख्वाह कहते हैं कि उसकी खिड़कियाँ खुली हुई थी, ख्वाह खिड़कियाँ खुली भी हुई थी, तो फिर भी ये कैसे मुमकिन है कि उसका जो है ना फिर भी बू ना आए। ये कैसे मुमकिन है, मुझे इस चीज़ की अभी तक समझ नहीं आ रही। इतनी दिलदोज़ ये कहानी है, इस कहानी का जिक्र करते हुए इंसानियत लर्ज़ जाती है, इंसान लर्ज़ जाता है, कहता है कि ये कहानी जो है ये किस तरह और कैसे हम बयान करें। बिल्कुल यही हालत इस वक्त मेरी हुई है कि किस तरह और कैसे हम बयान करें। अल्लाह पाक हमें माफ़ करे, रब्बुल आलमीन हमारे पे अपना रहम फरमाए। और फिर अनफॉर्चुनेटली कि उसके वालिदैन ने ये कह दिया कि हम अपनी बच्ची को कब से छोड़ चुके हैं, और हमने अपनी बच्ची का जो है ना बिल्कुल भी जस्ते खाकी वसूल नहीं करना। ये एक और अलमिया है दुनिया में। मैं कहती हूँ सारी दुनिया आपके पीछे हट जाएगी, आपको छोड़ देगी, लेकिन कभी भी वालिदैन अपनी औलाद को नहीं छोड़ते। बुरी से बुरी औलाद हो, वालिदैन बुरे नहीं होते, औलादें बुरी हो जाती हैं। माना कि वो अपने वालिद के साथ या अपनी वालदा या घर वालों के साथ, भाइयों के साथ वो लड़ी, या किसी चीज़ से इख्तलाफ हुआ, या वो नहीं
जो भी कुछ है, अब हमें नहीं पता, क्योंकि वो तो 17 साल से कह रहे हैं, 16-17 साल से इस शोबे में थी। तो इसका मतलब है कि वो उनकी मुखालफत इतनी ज़्यादा अगर होती तो कब का वो छोड़ चुके होते। लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि वो 2 साल पहले अपने वालिदैन से मिलने गई थी लाहौर में, और उसके बाद मतलब वो लाहौर में नहीं गई, लाहौर से उसका ताल्लुक़ था। उफ, देखें ये एक बड़ा अलमी है कि वालिदैन छोड़ रहे हैं औलादों को, औलादें अकेली रह रही हैं। ये मुआशरा हमारा किस तरफ जा रहा है, ये मुआशरा क्यों ऐसा हो रहा है। पहले लड़कियों को हमारे पाकिस्तान में, मुझे अभी भी ज़ोम था कि पाकिस्तान में कम से कम, यहाँ मैंने देखा कि इंडियन छोटी छोटी बच्चियाँ, मतलब समझें 17-18 साल की लड़कियाँ भी यहाँ पढ़ने के लिए एज ए स्टूडेंट आती हैं इंडिया की। मगर मुझे इतनी हैरत होती थी कि ये किस तरह आती हैं, कैसे वालिदैन इतना बड़ा ट्रस्ट करके एक शहर से दूसरे शहर भेजना मुश्किल होता है, तो ये कैसे अपनी बच्ची को इतनी दूर भेज रहे हैं। वो यहाँ स्याह करे, सफ़ेद करे, जो मर्ज़ी करे, वालिदैन को तो ख़बर नहीं है। मगर अफसोस कि आज हमारे पाकिस्तान में भी वही कल्चर जो है हमसाया मुल्क का या वेस्टर्न कंट्रीज़ का, हमारे मुल्क की बच्चियों पे भी असरअंदाज हो रहा है शदीद। उसकी वजह ये है कि वालिदैन उस टेक्निकल तरीके से बच्चियों को नहीं समझा पा रहे। वालिदैन सख्ती करते हैं, सख्ती का रिएक्शन हमेशा ये होता है बगावत। तो बच्चियां बगावत करके निकल जाती हैं, जाके अपने अलहदा रहने लग जाती हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं उनके साथ। उनका बहुत सी बच्चियों का, मैं ये मतलब वसूख से कहती हूँ कि बहुत सी बच्चियाँ, ज़्यादातर बच्चियों का जिस्मानी रिलेशन कायम हो जाता है। अपनी शोहरत को पाने के लिए वो जिस्म की भी परवाह नहीं करती, अपनी इज़्ज़त की भी परवाह नहीं करती। बहरहाल ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा आलमी है। वो कल्चर, वो रवायात, वो हमारी वैल्यूज़ जो हमारे मुसलमानों की हैं, एज ए मुस्लिम हमारी हैं, और पाकिस्तान की ख़ुसूसन वो टूट रही हैं। और ये हादसे आए रोज़, हम कुछ तो हमारे सामने आ जाते हैं, कुछ हमारे सामने नहीं आते। तो ये सारे हादसात जो हैं ये हमारे टूटते हुए ख़ानदानी निज़ाम के हैं। और ये वालिदैन जो समझते हैं कि आज भी जब मुआशरा बिल्कुल चेंज हो गया है, जब एक इनकलाबी तौर पे पूरी दुनिया में चेंज आया है, तो हम जो है अपने बच्चियों को, अपने बच्चों को अच्छे तरीके से समझाएं, ऐसे तरीके से, ऐसे साइंसी तरीके से, टेक्नोलॉजी के मुताबिक तरीके से कि बच्चों के ज़हन में वो पहुँचें चीज़ें, और वो वालिदैन की बात को समझें और दलील से उनको समझाएं। और वो बच्चे जो हैं क्यों नहीं समझेंगे। ये हमारे वालिदैन की इस वक्त इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी है। पहले तो माशरती तौर पे बच्चों को सपोर्ट मिल जाती थी और आपके बच्चे सुधर जाते थे, क्योंकि इन्वायरमेंट ऐसी होती थी। मगर अब इन्वायरमेंट ऐसी नहीं है। अब आपको घर से ही उनको ट्रेन करना है, घर से ही उनको तरबियत देनी है, और फिर बच्चियाँ या बच्चे जो हैं उनके साथ मेरा ख्याल है ऐसे हादसा ना हो। बहरहाल बहुत अफसोस का मकाम है, बहुत। आप लोग भी, मेरे जो व्यूवर्स हैं, वो भी इस पर कमेंट्स दें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस मसले पे बात कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इस मसले को हाईलाइट करें, ताकि आने वाले हवादत से हम बच सकें, हादसा से हम बच सकें, हमारी बच्चियां बच सकें इन चीज़ों से। वालिदैन को जो दुख पहुंचता है अपनी बच्चियों का इस तरह हादसों में जाने का, उफ, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। ये इबरत गाह है दुनिया जो है, ये इबरत का निशान है इस वक्त। हुमैरा असगर जो है, अनफॉर्चुनेटली ना हमसायों को कोई खबर, ना जिस अदारे में, जिस इंस्टीट्यूट में, जिस क्या कहती हैं इंडस्ट्री में, यानी ये सारा मीडिया की इंडस्ट्री, ये फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री, ये शोबिज़ की इंडस्ट्री जो है, इसमें से भी किसी ने ना गौर किया कि वो एक लड़की है। और वो काफ़ी, उसने मतलब इतनी चीज़ें दिखा रहे हैं लोग अब उनकी
कि वो मतलब अपने आप को एक तो वो मतलब मैंने देखा है कि जहाज़ में भी वो छलांग नीचे लगा रही है और वो फ्लाई कर रही है, यानी कि हर चीज़ में वो ब्रांड एम्बेसडर बनी होगी। शायद उस प्रमोशनल कोई चीज़ होगी वो, जो कि वो ऊपर डाइव डाइव किया है उसने, और खला में वो एक आदमी भी उसके साथ चिपका हुआ है, वो दोनों हैं और जहाज़ कंट्रोल कर रहा है और वो नीचे मतलब इस तरह फ़ज़ाओं में तैर रही है। तो ये प्रमोशनल कोई उसकी ऐड होगी, मगर इतनी मतलब एक्टिव, इतनी मशहूर, और किसी ने 1 साल तक नहीं गौर किया कि उस पे गुज़र क्या रही है, वो हमें नज़र क्यों नहीं आ रही, क्या वजह है, वो किधर चली गई है, कोई भी नहीं देख रहा। इसका मतलब है पूरा मुआशरा ही जो है ना वो मर रहा है, हमारा पूरा सिस्टम गल रहा है, सड़ रहा है। यही वजह है कि आज इंसान अपने घरों में अकेला बैठा हुआ गल सड़ रहा है। अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहीना असद, आप देख रहे हैं शाहीना असद का यूट्यूब व्लॉग। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं मेरे सज्जन मित्र, मेरे प्यारे, मेरे बच्चे, मेरे बड़े, मेरी बेटियां, सबको आदाब अर्ज़ है। खुश रहें, जिधर जिधर रहें, अल्लाह पाक आपको अपनी हिफाजत में रखे, आप पे अपना पर्दा ढांपी रखे परवरदिगार, किसी के पर्दे यहाँ ना हों। अल्लाह रब रहमान को पर्दा जो है करना बड़ा अजीज़ है। अल्लाह कहते हैं दूसरों के ऐबों को ढांपो तो मैं तुम्हारे ऐबों को ढांपूंगा। अल्लाह पाक हमारे ऐबों पे पर्दे डाल ही रखे। हर इंसान जो है वो कोई ना कोई किसी ना किसी चीज़ में गुनाहगार हो ही जाता है। इंसान बंदा बशर है। बस ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारा अंजाम बाखैर करे। जो पाकिस्तान में हो रहा है उसको देखते हुए मैं आप सब बच्चियों के लिए, अपने बड़ों के लिए, बच्चों के लिए यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक पर्दे रखें, अल्लाह रब रहमान पर्दे रखें। हमारे अम्मी जी ने हमेशा ये कहना, पुत्र ए दुआ करो कि अंजाम बाखैर होवे, अल्लाह मियाँ पर्दे रखे, ਤੁਸੀਂ दूसरियां दे पर्दे रखो, रब सोना ਤੁਹਾਡੇ पर्दे रखेगा। और ये हकीकत है कि आप जब दूसरों के ऐबों को उछालते हैं, किसी की कोई चीज़ देखी, कुछ की, हाय ये नहीं देखो, नहीं देखो, नहीं वो हो गया, नहीं हाय नहीं आए, देखो फलाना ने ये कर दिया, या फ़ोनों पे हम लंबी लंबी दूसरों के ऊपर बातें कर रहे हैं, दूसरों के ऐपों को फोड़ रहे हैं। ऐब नहीं तो उनकी उन चीज़ों को जो उनमें खामियां हैं, आइली तौर पे या मुआशरती तौर पे या अपने रिश्तेदारों से मेल मिलाप के तौर पे, 100 खामियां कमियां हर इंसान में होती हैं। उन खामियों को प्लीज़ कभी भी ना उछालें, कभी भी ना उछालें, उन पे पर्दे रखें। अगर कोई बहुत ज़्यादा आपको बुरी चीज़ लग रही है तो उसी से बात करें, वो ज़्यादा बेहतर आपको समझेगा और खुश होगा कि कम अज़ कम इसने किसी और से बात नहीं की। अपनी कदर, आपकी कदर मंजिलत उसकी नज़रों में पड़ेगी। तो मैं यही कहूँगी कि हमेशा दूसरों के ऐबों पे पर्दा डालें, दूसरों की खामियों पे पर्दा डालें, दूसरे आपकी खामियों पे पर्दा डालेंगे। याद रखें, लड़ने से, भिड़ने से, नाराज़ होने से, हसद करने से कुछ हासिल नहीं होता। अल्लाह पाक सब पे खैर करे, लेकिन उसने तो हमें खैरें बता दी हुई हैं, अब उस पे चलना हमारा काम है। उसने तो बता दिया, अब इधर जाओ या इधर जाओ, कहता तुसी जानो, हुण मैं नहीं कुछ जानता। ठीक है, तानू खुद ਇਹ चीज़ का गौर करना पैना कि तुसी इधर जाना है, सज्जे जाना जे कि खब्बे जाना जे। बस फिर जिधर भी जाओगे ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੜਾ ਲਖਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁਗਤਣਾ पड़ेगा। अल्लाह पाक ਸਾਨੂੰ माफ़ करन, रब्बुल आलमीन तमाम दुनिया के तमाम इंसानों के लिए और ख़ुसूसन मुसलमानों के लिए मेरी दुआ है, क्योंकि इस्लाम जो है उसकी इकदार कुछ और है जिनसे हम भटक गए हैं, हमें उनसे निकलना है।
वहाँ से जो हम भटके हैं हमें वापस आना है, हमने वापस अपने असल की तरफ आना है। हम असल की तरफ आएंगे तो सब सिलसिले ठीक हो जाएंगे। और कैसे हैं मैं, क्योंकि कल भी आपको पता है मेरा व्लॉग ऐसा ही था कि भाई 9 तारीख को, आज 10 तारीख को आप वो देख रहे होंगे व्लॉग। आज जो हमारा असकर जो है उनका जब देख रही हूँ, कल से देख रही हूँ, अल्लाह इतना दर्द पहुंचा है दिल को, इतना दुख हुआ है। अल्लाह पाक सब पे अपना रहम फरमाए, सब पे अपना रहम फरमाए। तो इसलिए कुछ आप भी बोर ना होइएगा। व्लॉग ये जो मेरा है ना, ये आपको ज़िंदगी के हर मौके की चीज़ भी बताएगा और हंसना खेलना भी दिखाएगा। और जो मैं इस वक्त इसकी रूहे रवां हूँ इस व्लॉग की, तो मुझ पे जो गुजर रहा होगा वो मेरे व्लॉग पे ज़रूर असरअंदाज होगा। मेरे व्लॉग को देखने वालों को पता चल जाएगा कि आज ये व्लॉगर जो है, या ये हमारी जो बड़ी बहन है, आंटी है, हमारी बाजी है, ये सारों को मतलब एहसास हो जाएगा कि इसके दिल पे इस वक्त क्या गुजर रही है। तो जो आप इस व्लॉग जो मेरा है वो इससे बच नहीं सकता, क्योंकि व्लॉग पे इसके असरात पड़ेंगे। इसलिए थोड़ा सा जो है लाइट मूड में आते हैं, क्योंकि आप भी ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, आप पे भी असरात तो हो रहे हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप पे असरात ना हो। मैं अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को यही कहूँगी कि अपने वालदैन की हुक्म अदूली ना करो। वालदैन के बग़ैर अगर तुम कोई कदम उठाती हो जो नाजायज़ है, जो ठीक नहीं है, तो फिर यकीन जानो अल्लाह ताला की मदद भी आपके साथ नहीं होती और फिर अंजाम अच्छा नहीं होता। लोग बाहर जो हैं गिद्ध बैठे हुए हैं, औरत के लिए, लड़कियों के लिए ये गिद्ध हैं आपके इर्द गिर्द, जो भी ख़ास कर हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री में, तो जिसकी बहन उसकी बहन, जिसकी बेटी उसकी बेटी, बल्कि पूरे माशरे में यही होता है। मगर ख़ुसूसन उसका जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि वहाँ औरत और मर्द का मिलाप बड़ा इजी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों ही उधर मेन रोल प्ले कर रही होती हैं शोबिज़ इंडस्ट्री में। तो अपने आप को बचाएं। बहुत बच्चियां जो हैं वो बहुत दूर दूर शहरों से आके कराची में स्टे किया हुआ है उन्होंने। अगर आप लोग मिल के रहो तो ज़्यादा अच्छा है, 2-3 बच्चियां मिल के रह लें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अकेले जब रहोगे तो फिर अपने आप को इतना सेफ रखो, इतना सेफ रखो कि कोई आप तक पहुंच ना सके। आप अपने प्रोफेशन से वाबस्ता रहो। कोई आपके प्रोफेशन में आपको मौका देने के लिए आपको सबूतास ना कर दें, ये ख्याल रखें मेरी बच्चियाँ। ये मेरा एक पैगाम है सारी बच्चियों के लिए, उन बच्चियों के लिए भी जो जाना चाहती हैं वो वालदैन की हुक्म अतूली से कभी भी ये काम ना करें। वालदैन आपके साथ हैं, आपकी बैक पे अगर आपकी फैमिली की सपोर्ट है तो देखिएगा बहुत से जो काम आपको दे रहे होते हैं उन पे इस चीज़ का असर पड़ता है। और जो लड़की अकेली फिर रही हो वो तो गैर महफूज ही है। ये अल्लाह का सिस्टम है, मैंने और आपने क्या बात करनी। तो ठीक है जी, हंसते हुए मैं भी बड़ी बातें कर देती हूँ आपके साथ, तो बातें होती रहेंगी इंशाल्लाह ताला। आज मैं ऊपर गई, बालों को मैंने ये देखे, मैंने आज बालों का कलर चेंज कर दिया। मैंने बालों के कलर को आज ब्लैक ब्लैक डार्क ब्राउन किया है, मगर मुझे आंखों को भा नहीं रहा, क्योंकि मैंने जब से मैं कलर लगा रही हूँ मैं ब्राउन ही लगाती हूँ, मतलब गोल्डन सा। मगर आज पहली दफ़ा मैंने कहा कि बड़े रफ रफ बाल मुझे लग रहे हैं अपने, तो मैं चलो, आपको पता है मैं ज़्यादातर तो वाइट ही छोड़ देती हूँ, कोई ज़्यादा मैं ज़रूरी नहीं समझती। वाइट हो रहे हैं तो होते रहें, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब मैं कहीं जाना हो या मैं समझूँ कि चलो ज़रा चेंज करती हूँ अपना गेटअप को, तो मैं लगा लेती हूँ। तो आज मैंने ब्लैक लगाया है, आप भी बताइएगा कैसा लग रहा है मेरा ये ब्लैक बाल। ब्लैक तो नहीं है, डार्क ब्राउन है, तो ये ब्लैक ही मतलब दे रहा होता है लुक जो है। तो ये भी आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ओके, फिर बातें चलती रहेंगी इंशाल्लाह ताला। ज़रा जा रही हूँ मैं, मुझे 1-2 काम है पर्सनली, तो वो मैंने कहा हम कर लें। तो चलो आओ फिजा निकलते हैं। तो कपड़े बदले हैं, नहाए धोए हैं, आपको बताया मैंने बालों को डाई किया है, आपको भी कहा है कि देखिएगा मैंने कलर बदला है ज़रा।
तो आप भी बताइए। वो जहाँ थोड़ा डार्क में गई है। डार्क ही है, ब्राउन ना, डार्क ब्राउन। ये ड्रेस अप हुई हूँ जरा, मैंने कहा चिकन का कुर्ता पहनती हूँ आज, चिकन की कमीज पहनी है। ये अरुचि की थी शायद, रुचि है ना कोई, अरुषि, हाँ ये रुचि की थी। ये रुचि का ड्रेस है पूरा ही, दुपट्टा भी बड़ा ही प्यारा है। ये देखें दुपट्टा कितना प्यारा है, उस पे भी इसी तरह हाँ, एम्ब्रॉयडरी इसी तरह का सारा काम होगा हुआ है। दुपट्टा कलर भी बहुत प्यारा है, टी पिंक। तो मैं कहा आज पहनती, हमने कहीं जाना ही नहीं होता तो घर ही पहन के बैठने हैं ना। तो मैंने कहा घर ही पहनो, चलो भाई घर ही पहन के दिल खुश करो अपना। तो चलो आओ चलते हैं फिर, चलें, लेट्स गो। A few moments later. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। जो लास्ट आपने हमारा शॉर्ट देखा वो ये देखा था कि हम कहीं बाहर जा रहे थे किसी काम से, तो हम वापस आ गए, हमारा काम भी हो गया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आके अब तो शाह बाबा और मोइस भी आ गए अपने अपने कामों से। ये हमने बनाया है आलू टमाटर वाले, ये बस आलू गल रहे हैं, बाकी रेडी है माशाल्लाह। और इधर हमने थोड़ी सी खिचड़ी बनाई है मोयस के लिए, और पप्पो जान खाएंगी ये दाल वाली खिचड़ी जो होती है। ये चल रहा है, मैंने कहा आपको थोड़ा सा अपडेट कर दूं, बाकी बस सब ठीक है। ओके बाय। आज शाहजहां की तबीयत ज़रा ख़राब हो गई है और चक्कर चक्कर कहते हैं आते हैं, शायद टायर्ड हो गए हैं और नींद पूरी नहीं हो रही, जल्दी जाना और लेट सोते हैं। फिर ये भी एक अनफॉर्चुनेट कि शाह बाबा हमेशा कोशिश करते हैं कि लेट सों, तो लेट सोने की वजह से शायद उनकी जो है ना पूरी नहीं हुई। इसका क्या कर रहे हो पुत्र, सालन डाल रहे हो? आज हमने जो है ना, उल्टा लो पुत्र, ये तो शोर बड़ा कम है, फिजा कल को अंडा डालेंगे तो बड़ा कम होगा, है ना? कम नहीं हो गया कुछ और बात सही है। जो है ना, हाँ हम इस हल्का सा डांप लो। हाँ इस वक्त ना निकाल दिया है, मोयस के लिए तैयार किया, हालांकि हमने तो दोपहर को खाना तैयार किया हुआ था, लेकिन मोयस को वो खाना नहीं देना था जो हमने कल तैयार किया था, इस वजह से अभी एक सीधा तैयार किया। अभी हम बर्तन धोएंगे, साफ़ करेंगे, क्योंकि हमें हमेशा होता है कि किचन को हमेशा नीट क्लीन किया जाए, और नीट क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, वरना इधर जो है ना आग लगने का ख़तरा होता है, क्योंकि आपको पता है आग हमेशा जो है ना वो चिकनाई से लगती है, और यहाँ छीटें छुटें गिरती हैं, इस वजह से ना वो होता है। मैं एक पकड़ लूँ, इधर होना फिजा ज़रा, मैं ये पकड़ लूँ, मैंने कहा कि दिखाऊँ ज़रा सबको। ये मैं इसमें लगाने लगी, ये इसके साथ हम साफ करेंगे ना। ये हाइजेनिकली सारा मतलब साफ़ करता है, मैं हमेशा ये लेके आती हूँ, और इसके साथ फिर हम साफ़ करते हैं सारे चूल्हे को ना, अच्छी तरह सारा चिकनापन जो है ना उसका दूर हो जाता है। ये भी साफ़ करना बड़ा ज़रूरी होता है, हमेशा आप भी साफ़ करें। हमें यही बताया गया हमारे बड़ों ने, हमारे वालदा ने, कि हमेशा चीज़ों को साफ़ रखा करो, कभी भी खलारे ना डालो, और खलारे डालोगे तो बुरा लगेगा, इस वजह से मैं सारा ये शाहजहां आए, थके हुए थे, ऊपर चले गए, ऊपर जाके तो फिर ज़रा आराम किया ना, थोड़ा सा रेस्ट करके तो फिर खाना खाया, और अब तो अभी थोड़ा रेस्ट कर लें शाह बाबा, फिर आप कोशिश करेंगे फ़ौरन जो है ना मगरिब की नमाज़ पढ़ के और सोने की तैयारी करें, क्योंकि इनकी नींद जो है ना वो पूरी नहीं हो रही, और ये यहाँ इधर टीवी देखते रहते हैं, इधर ही शायद अपने तख्त पे सो जाते हैं। नहीं, वो एक्चुअली मुझे इधर बैठ के बड़ा सुकून मिलता है। हाँ हो जाता हूँ मैं। हाँ हाँ वो ठीक नहीं है, वो समझ आई है कि इधर सुकून तो मिलता है, जी जी, लेकिन नींद का आना भी बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। 18 घंटे काम, 14 घंटे काम और 6 घंटे सोना ठीक नहीं है। ज़रा मैं नींद ज़्यादा लूँगा। देखिए हेल्थ के लिए नींद का होना बड़ा ज़रूरी है, और अगर हम रेस्ट नहीं करेंगे और नींद नहीं पूरी लेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। और असद साहब को ये फीलिंग आ रही है कि जैसे वो बहुत ज़्यादा जो है ना बीमार हो गए हैं, सर चक्कर आ रहा है,
तो उल्टा हमें परेशान कर देते हैं। मैं इतनी परेशान हुई कि मेरा ये सीधा हाथ जो है ना एकदम सीधा बाजू दर्द होने लग जाता है अगर मेरे पे कोई परेशानी आई तो। अल्लाह के आगे दुआ की, नमाज़ पढ़ के और इनके पास ऊपर गई, ऊपर जाके पूछा कि शाहजहान ज़रा बताएं क्या बात है। तो फिर इन्होंने बताया कि कोई ऐसी बात नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो सद मेरा ख्याल है इजाज़त लेते हैं, काफ़ी वीडियो बन गई और आज की एक्टिविटी हमारी आपके सामने है। जो भी किया है यकीनन आपको पसंद आएगी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, सारों को सेहत तंदरुस्ती रब्बुल आलमीन दे। तो इजाज़त लेती हूँ मैं भी। फ़िज़ा ज़रा बिज़ी है उधर किचन में और मुएज़ ऊपर बिज़ी है। आपको पता है इसमें मामूल वो अपना बिज़ी होता है, जब आता है तो टीवी की तरफ लग जाता है। तो इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह ताला एक नया व्लॉग नए दिन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे और फिर नई बातें होंगी। ठीक है, अल्लाह ताला खैर करें। अल्लाह हाफिज़।